क्या फिर से एक बार लगने वाला है भारत में लॉकडाउन? क्या आपको यकीन है कि कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि कोरोना वायरस भारत में आएगा तो इस बार क्या योजनाएं होंगी सरकार की? क्या चीन इस बार फिर बुरी तरह से अपने खुद के बनाए हुए जाल में फंसता जा रहा है? और क्या हिदायत रखनी है आपको? ये वेरिएंट जो इस बार आया है, क्या पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? वैसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो आपको डरा देने वाली हैं। लेकिन देखिए, डरना नहीं है। हम पहले कोविड में भी उभर के सामने आए। भारत ने अपनी क्षमताओं के आगे आकर अपनी इम्यूनिटी को दर्शाया है और आज हम में से बहुत सारे लोग जीवित हैं और आप सभी एक कुशल जीवन जी रहे हैं। लेकिन कोविड-19 के कहर ने सारी दुनिया को परेशान करके रख दिया और आप सभी जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और इसका अंत भी कहां पे होगा। ये बात अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई है, लेकिन चीन में एक बार फिर कोविड-19 को लेकर हंगामा मच गया है। आपको विचलित कर देने वाली तस्वीरें लगातार इंटरनेट पर मिलती रहेंगी। वैसे कहा जा रहा है कि यह BF.7 वेरिएंट है, जिससे भारत को भी खतरा हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि ये कितना खतरनाक है और इसके क्या लक्षण हैं। चीन इन दिनों कोरोना की गंभीर संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। वैसे जीरो कोविड प्रोटोकॉल में दी गई ढील के बाद यहाँ हालत काफी बिगड़ चुके हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में संक्रमितों की काफी भीड़ नजर आ रही है। आश्चर्यजनक रूप से कोरोना से मरने वाले लोगों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चीन अपनी संक्रमण की लहर की पुष्टि में एक भी मौत होने के दावे नहीं कर रहा है, जबकि कुछ ऐसी एजेंसियां हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के बीजिंग शहर में शव घरों के बाहर भारी मात्रा में शव पड़े हुए हैं और जहां लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच रहे हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले अन्य देशों के लिए भी चेतावनी है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस अधिकारियों ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीन इस बारे में जल्द ही कोई अपडेट करेगा, जिससे अन्य देशों में भी अलर्ट हो सके। हमें पता है कि वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और अगर हम प्रोटेक्शन नहीं इस्तेमाल करेंगे तो अन्य देशों को भी खतरा हो सकता है। फिलहाल तो कोविड-19 को लेकर कोई भी रणनीति भारत में नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये महामारी, इसको हल्के में लिया जाना कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। वैसे भारत के लिए कितना खतरनाक है और क्या कहते हैं यहाँ के विशेषज्ञ, आइए ये भी जान लेते हैं। ओमिक्रॉन BF.7 सब वेरिएंट है जो प्रमुख कारण के तौर पर देखा जा रहा है। इस वेरिएंट का खतरा भारत में हो सकता है। वैसे ये भी कहा गया है कि अक्टूबर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने देश में एक वेरिएंट के कारण संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि की थी। भारत के अलावा कई यूरोपीय देशों में भी इस वेरिएंट के कारण संक्रमण की पुष्टि की जा चुकी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इसे काफी चुनौतीपूर्ण वेरिएंट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सभी विशेषज्ञ सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। भारत में कोरोना के जोखिम के बारे में टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा कहते हैं कि चीन में व्यापक रूप से कोविड संक्रमण की खबरें आ रही हैं। जहां तक कि भारत में इसके खतरे की बात है तो यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों का टीकाकरण, वैक्सीनेशन हो चुका है, जिससे संक्रमण का जोखिम नहीं है। लेकिन फिर भी यह डेटा बताता है कि दुनिया भर में पाए गए ओमिक्रॉन के लगभग सभी सब वेरिएंट भारत में देखे जा चुके हैं। साइंटिस्टों की माने तो BF.7 ओमिक्रॉन के BA.5.2.17 सब वेरिएंट का ही एक म्यूटेटेड वर्जन है। हालांकि इसके कुछ म्यूटेशन अपनी गंभीरता को बढ़ाने जा रहे हैं। चीन की रिपोर्ट्स यह जानकारी दे रही हैं कि BF.7 ओमिक्रॉन अन्य सब वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक और घातक है।
इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी काफी समय का है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हमारा है कि वायरस से संक्रमित इंसान में लक्षण पाए जाने का जो समय अंतराल है वह काफी लंबा है। इसके अलावा BF.7 में प्रतिरक्षा को चमका देने वाली क्षमता भी अधिक देखी जा रही है। ऐसे में यह वैक्सीनेटेड लोगों में भी अच्छा खासा असर कर सकता है। ओमिक्रॉन के BF.7 सब वेरिएंट को लेकर कुछ शोधकर्ताओं ने फिलहाल नए लक्षण के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो भी लक्षण सामने आए हैं उनमें बुखार, खांसी, थकान, नाक बहने और गले में खराश जैसे पुराने लक्षण ही देखे जा रहे हैं। हालांकि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है उनकी गंभीर स्थिति बन सकती है, जो आसानी से उन लोगों में भी संक्रमण के जोखिम को बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है जिसका वैक्सीनेशन हो चुका है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार भी एक्शन के मूड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एक बैठक अधिकारियों के साथ की है, जहां पर कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि यह वही वेरिएंट है जो चीन में आतंक फैला रहा है। इसे ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट भी माना जा रहा है। WHO के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि BF.7 कोरोना का अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। अब इसकी एंट्री भारत में भी हो गई है। गुजरात के बड़ोदरा में एक NRI महिला में नए वेरिएंट के लक्षण पाए गए हैं। इसके अलावा 2 और मामले भी सामने आए हैं। आशंका है कि ये 2 मरीज भी इस वेरिएंट से संक्रमित हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयर फिटिनिटी के मुताबिक चीन में अगर जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होती है तो 21 लाख मौतें हो सकती हैं। यही नहीं, BF.7 की R0 वैल्यू ज्यादा होने के पीछे चीनियों की कमजोर इम्यूनिटी भी हो सकती है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन के लोगों में बाकी दुनिया की तरह हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। अमेरिकी साइंटिस्ट एरिक फिगल डिंग की आशंका है कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी यानी कि लगभग 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। लेकिन भारत में इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर होना शुरू हो चुकी हैं। वहीं बुजुर्गों को वैक्सीनेशन से लेकर बूस्टर डोज की तैयारी शुरू हो गई है और इसकी सलाह भी दी जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि यह वेरिएंट भारत में फैल सकता है? क्या सचमुच भारत के लोगों को यह संक्रमित कर सकता है? इसमें आपको भी सावधानी रखने की बेहद आवश्यकता है। पब्लिक प्लेस पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। ये आपके अपनों के लिए ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं। हम और जानकारियों के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे।